तो आज के सच्चे संत की परिभाषा क्या होती है वो गुरुजियां ने आज के समाज में दिखाई है। सबसे पहले तो मैं अपना गांव गुराना से शुरुआत हुई थी। सब गुराना में अब तक जो सामान आया है 16,500 फुट पाइप, 6 मोटर, 4 नलके पहली बार, 4,000 फुट पाइप दूसरी बार और 11,000 फुट पाइप और 2 मोटर आज तीसरी बार। गुरु जिया ने इतना दोनों हाथों का खुल के आशीर्वाद गुराना काम पर दिया है, शायद किसी काम पर कराया हो। तो इसके लिए एक बार फिर बोल सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय, संत रामपाल जी महाराज की जय। तो आज के युग के भगवान संत गुरु रामपाल जी महाराज के बारे में मैं कुछ कहूँ, इतने शब्द मेरे पास नहीं है, क्यों कि मैं तो एक छोटा इंसान हूँ, वो तो खुद भगवान है, वहाँ बैठे सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा भी आप न मेरा है, जिसा था मैं 2-2 डिब्बी सकता है पी जाता सामने सूत्रे पैक भी मारिया करता। मैं तो गुरु जी का आशीर्वाद तो मन मेरा जीवन तो लिया सुधार भाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और सभी जीवात्माओं से एक अपील और करूंगा, भाई सच्चाई में हमको ये जीवन क्यों मिला है, इसके ऊपर गौर करें और नशे विषय से दूर रहें। सभी ग्रामवासियों से, सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ के अपील है, भाई रामपाल जी महाराज का अनुयायी बनना ना बनना, पहली बात तो हमें बनाए जुएंगे हमें इसके योग्य हो जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमें अनुयायी तब तक बने नहीं सकते जब हमें इस शरीर को, इस जीवात्मा को गुरु जिया के योग्य नहीं बना लेंगे। तो मैं यह कहना चाहूंगा सभी ग्रामवासियों से और सभी श्रोताओं से, भाई नशे विषय से दूर रहो और समाज के लिए अच्छे काम करो। गुरु जिया ने मार्गदर्शन दिया है, गुरु जिया का मार्गदर्शन में समाज के हित का काम करो। ये जीवन हमने समाज हित के लिए जीना चाहिए, यही उपदेश गुरु जी देवा है। और गुरु जिया का न जो हमारा गांव को सहायता करी है, इसके अलावा सैकड़ों गांवों को, शुरुआत गुराना तो हुई, उसके बाद सैकड़ों गांवों को जो सहायता मिली है, उसके लिए गुरु जी के चरणों में 100 बार नमन है। और मैं तो चाहता हूँ भाई जिस दिन अप्रैल मई में हमारी गेहूं की कटाई हुई ले, उस टाइम आश्रम में जाके पूरा गांव की तरफ से, पूरा गुराना की तरफ से नहीं, जितनी भी पंचायतों में सहायता गई है, सभी पंचायतों से, सभी गाँव वासियों से अपील है मेरी, भाई हमें गुरु जी का 5वां महीना में मई में जिस टाइम धन्यवाद करने जाऊँ आश्रम में, तो कम से कम जिन गुरु जिया के आशीर्वाद से हमारे खेता में गेहूं के दाने भेजेंगे, तो कम से कम 10 से 15 ट्राली गेहूं के दाने चाहिए, ताकि हमारा भी कुछ योगदान समाज हित में हो सके। गुरु जी समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा को 2 रुपया के दाने, 2 रुपये हमारी जेब तो जाएगा न, गुरु जिया के माध्यम से समाज हित में लगे, तो इतना योगदान हमारा भी होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सभी गुरुजियों के अनुयायियों को और गुरुजियों को सत नमन करता हूँ और पूरे गांव की तरफ से, पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो ज्यादा तो नहीं कहता, सिर्फ एक बात कहूँ, मैं तो जब तक जीऊंगा तब तक इस सहायता को याद रखूंगा। जो काम सरकारों ने करना चाहिए था वो सरकारों पर नहीं होया, वो काम गुरु जिया ने करके दिखाया है। ये सरकार से भी बड़े हैं और अपना, मैं आज के युग में खुद भगवान है, मैं तो भगवान का ही दर्जा देता हूँ गुरु जियों को। गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी प्रेमियों को सत साहिब और आगे की कार्रवाई आप जारी रखें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जिस दिन में गांव में सरपंच साहब ने मांग करी, 3 घंटे में सामान आया। कोई किसी सरकार ने, जिला परिषद ने, किसी सरकार ने ऐसा नहीं दिया, 3 घंटे में सामान दे दिया। हम तो पूरी टीम के और हमारे गांव के सुनील और अनिल गांव का सहयोग कर रहे हैं, पूरी टीम का सहयोग करते हैं हम।
4-5 नलके पानी निकालने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए भी दिए। हम संत रामपाल महाराज के आभार व्यक्त करते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव में पहली बार मदद पहुंचाई गई, फिर दूसरी बार पहुंचाई गई, तीसरी बार फिर से संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार में जो वचन दिया था, दूसरी बार में दिया था कि सामान चाहे कितना ही लगे लेकिन गाँव का पानी नहीं पहुँचाएगा, क्या कहेंगे? पहली बार मदद दी, हम कम से कम 20-25 आदमी दे दी। हमने तो ये कहा था कम ले ले, लेकिन उससे भी ज्यादा मतलब ये कहा था हमारे सिर पर बाहर सरपंच साहब ने कहा हम देंगे, लेकिन जितना दिया यानी सरपंच साहब ने कहा उससे भी ज्यादा देंगे। बाहर मतलब मांगने के लिए जो मांगा था उससे भी ज्यादा दिया। कमेटी ने संत रामपाल महाराज ने इतना दिया गुराना गाँव को, हम तो उसका तय दिल से धन्यवाद करते हैं। और नलके पानी के लिए भी हम उसको बार बार करते हैं, पानी पीने के लिए नलके लगाए गए। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सबसे पहले तो मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और पूरी टीम का गांव गुराना में के पंचायत प्रांगण में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। रही बात जो ये पानी तारण का, अनिल सुनील अपना मकान बनाया है गांव में, उस पर निर्धर फोन आया, भाई लोग इसकी चाबी देवांगे सरपंच साहब और 5-7 आदमी आप जाइए। मैं पहुंच नहीं पाया। फिर करसन पोला का मेंबर का सरपंच साहब का फोन आएगा और ऑफिस में सरपंच वाला ने बोले संगत अपन महाराज जी के आदेश पर सामान देना चाहो। संकोच था सबका, भाई इतने मांग लिया, इतने दे जा, बल्कि मैंने न्यू भी कहा था माजी सामान दे दो फिर वापिस ले जियो। जो महाराज जी की टीम मैंने बोले भाई वापिस नहीं होगा, दे दिया तो दे दिया। मतलब ये 50 किले मांगे थे, मैं 50 के को नहीं गांव मांगन लागे और देनी है अगले तैयार है महाराज जी पूरी टीम में। मैं 100 किले ही मांग लिया, फिर वो 16,500 80 किले का लगभग पाइप आए थे। फिर 5-6 मोटर आई थी, लड़का सामान आया था। गांव तो शुरुआत हुई थी, सरपंच साहब ने डिमांड रखी थी या किसी का सपना में भी कौन दिया को सोच ले, और सरपंच साहब ने भी कही मैं कही थी चाबी देना, और या सुरजी राम ने काम समारा राम किसी के मैं को महाराज में भगवान बढ़ के और माथे काम कर आप आसपास करिएगा समाधान हो जाएगा, गेहूँ खींचेगी, थोड़े बहुत रवे दी गई। और जो सरपंच साहब ने नहीं कहा है नहीं, महाराज जी का डेरा चल्लू होगा अपना बरवाड़ा है 5वां महीना, अपना भी फर्ज बना है। इंसानियत धर्म है, असली इंसानियत के है, महाराज भी इंसानियत बना है। इंसानियत धर्म है, एक दूसरे का काम आना। असली इंसान यू है, यू दुख की घड़ी में काम आए। अपना भी फर्ज है, जो सामान महाराज जी ने अपना तक पहुंचाया है गांव गुआंडा में जो भी है, एक एक चीज का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि खराब। जो पाइपलाइन मिली है वो ओड़े को दबजे, ओड़े मोटर सेट हो जाए, पक्के ठइये हो जाए, कोठे हो जाए, खुद भी आपे खर्चा ले ले। क्यों 10 साल लगभग चौवा अपना जाने की उम्मीद नहीं है डाउन, तो जब सोवा डाउन जाओगा जदे समाधान होगा। जो भी सामान मिल रहा है नहीं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गांव राम तक गुआंडा तक एक एक सामान सदुपयोग में करें। और मैं गुरु जियों का और पूरी टीम का और मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना भगवान से यह करूँ जेल से जल्द रिहाई मिले। और पूरी टीम का बार बार धन्यवाद करता हूँ। गांव की तरफ से, पूरी गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक भाई धर्मवीर ने जो बात कही वह मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, और इस बात की साक्षी आज हमारा गुरु जी की टीम बैठी है। जो भी सामान हमने गुरु जी के माध्यम से मिला है, जिला परिषद का माध्यम से मिला है, ब्लॉक समिति का माध्यम से मिला है, पंचायत का माध्यम से मिला है। आज सारा काम के बीच में मैं यह बात क्लियर करना चाहूँ। देखो भाई, हाथ जोड़ के अपील सारा काम था, कोई भी अपना व्यक्तिगत लालच तो दिखाइयो ना। जड़े भी पॉइंट बना है
यो सारा सामान जड़ा मेन पॉइंट बना पा हमारा गांव के पानी की निकासी आने तो होगी 15 आदमियों की तीनों बगड़ा कमेटी बना के और ये लाइन परमानेंट दबाई देंगी। इसमें तो कोई सामान नहीं उठाया जाएगा, ना कोई गुरुजी वाला उठाया जाएगा, ना जिला परिषद का उठाया जाएगा, ना ब्लॉक समिति का उठाया जाएगा, ना पंचायत का उठाया जाएगा। मेरी सोच यह है 2 लाइन हमें डाटा रोड पर, 2 लाइन ढाड रोड पर, 2 लाइन बरवाड़ा रोड पर, 2 लाइन डाणी रोड पर और 4 लाइन PHC में। आड़े जड़ा अपना काम डूबा है, हॉस्पिटल डूबा है, स्कूल डूबा है। इस सोच का समर्थन करके ना गांव राम मेरा गला लागो, जो लाइन धान की कटाई के बाद बिजेगी वह धान की कटाई के बाद भी दाब देंगे, जो लाइन गेहूं की कटाई के बाद दबेंगी गेहूं की कटाई के बाद दाब देंगे। मेरी फिर भी अगर मेरी सोच में किसी भाई ने फर्क लग गया, तीनों पकड़ाई 5-5 आदमी 15 आदमी कमेटी बनाओ, जो कमेटी सुझाव देगी उस कमेटी के हिसाब से वह पाइपलाइन दबाई देगी, सामान कोई उल्टा नहीं दिया जाएगा। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर सर, करें इस वीडियो को। सबसे पहले मैं भगवान जी को और उनके पार्षदों को नमस्कार करता हूं। आपके चरणों में मेरा और मेरे गांव की तरफ से नमस्कार, जो आप यहाँ पर आ रहे हैं। गुरु जी से तो भगवान जी मानेंगे जी, हम जो मन की बात यहाँ बैठे बैठे सुन लेते हैं हमारी। जैसे पहली बार आए तो उस दिन 1-2 घंटा में इतनी सहायता कर दी गुरु जी ने, भगवान जी ने इतनी सहायता कर दी कि हमें उसके बारे में क्या बताएं आपको। कम से कम 500 से 600 घर गांव में जो डूबने, 1700 से 1800 एकड़ में गेहूं की बुआई हो सकती है जी हमारी सामान से। सारा सामान का सदुपयोग हो रहा है गांव में, ऐसी कोई बात नहीं है कि, और हक भी है ये कि हम सदुपयोग करें। जो गुरु जी की टीम में देखो, संत तो सारे संत तो है, लेकिन जो गुरु जी की जो टीम है इनमें जो विनम्रता हमने देखी है, जो इतना नरम भाव, इतना सम्मान दे कि जो इतनी विनम्रता दिखावा हुआ आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। रही बात में महाराज जी की, जिस तरह न्यू कह रहे हैं, देखो वो तो जानी जान है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद भगवान है। फिर भी मैं जितने भाई मेरी बात सुने हैं उनसे एक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। भगत जी ने मेरे को अपने पिछली बार आए जी एक पुस्तक जिसका नाम ज्ञान गंगा है भेंट करी थी, और ऐसा नहीं था कि भेंट करके मनवा घर आ जाए, कल अलमारी में धरती हो। भगत जी ने कहा था कि एक बार पढ़ के देखिए, मनवा किताब पढ़ के देखी है। मैं ज्यादा तो क्या बता सकूं उस किताब के बारे में, आपसे सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, मैं एक बार वह किताब आप पढ़ के देखो, जो सारी चीज का निचोड़ है उस किताब में है। वो किताब पढ़ने के बाद आपके जितने मन में जितनी शंकाएं उठती है, क्या होता है, फलाना क्या है, अध्यात्म क्या है, धरती क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, आपको अध्यात्म से लेकर साइंस से लेकर अध्यात्म तक का मेल जो उस किताब में बताया गया है वो आप सारा समझ जाओगे। आपने कहीं कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो महाराज जी ने अपने को मतलब इतना सामान भेंट कराया है, 16,000 पाइप, 16,500 पाइप शुरू में आए थे, जबकि मांग 11,000 पाइप की थी, 5,500 पाइप फालतू आए थे। उसके बाद 4130 फुट पाइप फेर आए हैं और 11,000 फुट पाइप आज आए हैं। उसमें 5 मोटर 15 HP की शुरू में थी, 3 मोटर आज थी। मोटरा का सामान लगता है जो आगे पीछे, मोटरा के स्टार्टर है, मोटरा की डोरी है, जो पाइपलाइन बिछाई उनका जो सलोचन लगे वहां तक भी हम सारी हमको महाराज जी से ही उपलब्ध हुई है। सारी चीजें इतनी चीजें उपलब्ध हुई है कि जिसको हम गिना नहीं सकते, ना हमारे गिनाने की औकात है। वो जानी जान है, उसके बारे में हम क्या कहेंगे। आज मतलब त्रेता युग में, द्वापर में भगवान सुने थे, आज तक देखा, टीवी में देखा, हाँ कि भाई यहाँ पे पोस्टरा में देखा, लेकिन आज हमने मतलब अपने युग में भी भगवान देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो भाई मैं तो सारा गांव से जो भी आवाज सुनता हूँ से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप महाराज जी को सुन के देखो, समझ के देखो, जो आपने अच्छा लगे। सुनना तो चाहिए, देखो इसी बात नहीं, एक बार उनके विचार सुन के देखो। जो आपका मन में भ्रांतियां हैं, ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा, मैं खुद के लिए कह रहा हूँ कि जो भ्रांतियां अपने मन में थी, जो मेरे मन में थी, मैंने बड़ा
हल्का महसूस होया है सारी चीजें समझने के बाद। आधी चीजा से आधी बीमारी से तो वैसे पेंडा छूट जाता है। वो किताब पढ़ने से बताता हूँ मैं कि 60% बीमारी जो मेरे मन में खाम खामी घूमिया कर दी, 60% बीमारियां तो उनका पेंडा छूट गया। और जो भी मतलब आश्रम में जिस तरह शर्मा जी कह रहे थे, ये भी बात सही है इनकी। मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अपना सहयोग सब ने, किसी ने मेहनत के रूप में, पैसा कोई जरूरी नहीं, किसी ने श्रद्धा का रूप में, किसी ने कपड़े का रूप में, किसी ने दाना का रूप में। तो सारा आदमी से रिक्वेस्ट है कि अपनी श्रद्धा महाराज जी के प्रति अर्पित करनी चाहिए। और उनके चरणों में अपनी एक बार श्रद्धा जाओगी तो जिंदगी में बदल जोड़ी बाहर नहीं लगती जिंदगी को। जो जिंदगी आज है, जो आप मजबूरी है, उसको बदलने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। एक बार पूर्ण श्रद्धा से उनको नमस्कार करके देखो। आप अपना घर जाके, कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप कमरे को वार्ड बंद करके बैठ के पूर्ण श्रद्धा के साथ एक बार उनके चरणों में नमस्कार करके देखो। जो चमत्कार नहीं हो जाए फिर मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। महाराज जी ने जो सहायता करी है, जो उनकी टीम का हमने अनुभव कराया, जो उनकी टीम का व्यवहार है, जो भाई सुनील है, अनिल है गांव का, इनका व्यवहार है गांव में। और भी भगतजन है काफी हमारे गांव में, जिनसे पहले भी बात होती रहती है। जो इनका अनुभव हमने देखा है, हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी है। इनमें इतनी मतलब इनमें इतनी विनम्रता है तो भगवान में कितनी होगी। इनसे ऊपर जो चीजें उनमें कितनी होगी, उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं सारा गांव से रिक्वेस्ट करता हूं भाई, सारा सामान का सदुपयोग करांगे और सार महाराज जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखेंगे। और इस चीज को हम पूरी जिंदगी बुलाएंगे नहीं, कभी भी याद रखेंगे कि संकट में कोई अवतार होया था। ये अवतार ऐसे होते भाई साहब, जो आपने टीवी में देखा, हाँ, जो कहानियां मैं सुनिया उसने आया क्या अवतार कर दिया, ये वो एक कहानी है, वो थोड़ी और नून मिर्च लगा के अपना तो रिपेश करी गई है। लेकिन सच है ये, जो कहानियां सुनी नहीं, कहानी झूठी हो, लेकिन आज कहानी सच हो रही है। गुरुड़े ने अगर सरसम में थेड़ी भरी नहीं हुआ करती, लेकिन पहली बार मन तो सरसम भी थेड़ी पर होती देखी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक बार मैं सारे गांव से रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराज जी का नारा लगाएं और पूर्ण श्रद्धा के साथ लगाएं। बोलो संत रामपाल महाराज की। सभी भक्तजनों को साथ हमने चकारा लगाया। जल्दी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी, ग्रुपों में भेजें जी। गांव गुराना के संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सामग्री भेजी है आज तीसरी बार। और यहाँ पर ग्रामवासी बहुत ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं और यहाँ पर गांव के सरपंच जी यहाँ मौजूद हैं। अभी ये अपने विचार रखेंगे। और अभी हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हमारी इससे मुलाकात होती रही। और आज इनके हमारे पिताजी ने पहुँचे थे, उन्होंने शुरुआत में संबोधन किया। तो अभी हम सोनलाल जी एक पूरी प्रक्रिया जो रही गाँव गुराना से संत रामपाल जी महाराज ने छोटी सी मदद को क्रांति का रूप दे दिया, विशाल अभियान का रूप दे दिया। और लगातार आपके गांव में अभी तीसरी बार जो है मदद पहुंचाई गई है। तो संत रामपाल जी महाराज की इस मदद से आप किस नजरिए से दिखाएगा ये? सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज की जो टीम मेरे गांव गुराना में यहाँ पे पहुंची है, टीम आज दूसरी बार गांव गुराना में आई है। सबसे पहले तो मैं मेरी गांव संत रामपाल जी महाराज की टीम का मेरे गांव के ग्राम पंचायत के प्रांगण में दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ, जो गांव ने की इन्होंने विपदा के समय इतनी बड़ी मदद करी है। और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था कि मेरे पिता यहाँ पे सुदामा महल बना रहे थे रामपाल जी, सुशीला नाम की एक महिला का, वहाँ पे चाबी देने के लिए अनुयायियों ने इनको बुलाया था पिताजियों को। तो वहाँ पे फिर सरपंच साहब ने शायद मखौली अंदाज में एक बात बोली होगी, भाई एक आदमी का घर तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है। तो सरपंच साहब ने इतना बोल दिया तो फिर ये अपने बलजीत जी भी, अमन जी भी और ये पूरी टीम थी वहाँ पे, इन्होंने तो वकील के माध्यम से उसी दिन क्या थी, गुरुजियों से वकील जियों ने मिलना था।
तो गुरुजियों के पास वकील साहब के थ्रू ये बात पहुंचाई और 24 घंटे के अंदर गुरुजियों ने कहा भाई अगर काम तो राम हुआ है आप मदद करो। तो उनकी पहली जो मदद थी हमारे पास गुरुजियों की वो 16,500 फुट पाइप, 5 मोटरें 15 HP की और 1 मोटर 10 HP की और 1140 फीट केबल, वो पहली ही बार में 18 घंटे के अंदर गुरुजियों ने भेजने का काम किया था। और उसके बाद फिर कसर रहेगी हमारे 135 या 150 पाइपों की। फिर हमने गुरुजियों की टीम से संपर्क किया और मैं गया दोबारा 10-20 गांव के मौजूद आदमी गए तो 4,050 रुपए पाइप दूसरी डिमांड में गुरुजिया ने दी। फिर भी काम को नहीं चल वो गांव का तो चल गया, खेतों का बनाओ फिर भी रह गया। तो भाई गांव आया मैं कहा भाई सोनू लाल एक बार चलो देखांगे। गुरुजिया ने बढ़ के रिक्वेस्ट करने लग गया तो मैंने कहा भाई बार बार तो देखो शर्माने लगी, फिर भी धक्का हो गया। मैं गया तो वहां जाके हमने रिक्वेस्ट करी कि 11,000 फुट पाइप और 2 मोटर और दे दो जी, आगे गेहूं की बिजाई हो जाएगी। तो 24 घंटे के अंदर ये हमारे पास तीसरी मदद होगी। तो मतलब गुरुजी तो भगवान है जी गांव गुराना के लिए। और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अभी टोटल मेरे गांव में 31,550 फुट पाइप और 5 मोटर 15 HP की कंप्लीट पंप सेट, सुंडिया, मोटर, डोरी, केबल, स्टार्टर, सारा सामान, बैंड आदि, और 3 मोटर जी 10 HP की और 4 बड़े नलके, ये सामान गुरुजिया ने दिया है जी। मतलब इतना तो कोई भी अगर इसको राजनीतिक रूप नहीं देवा तो सामाजिक संस्थाएं भी है। सरकार का तो पता है किसी की मदद करें, सरकार ऐसी मदद करती तो पंजाब पे कौन डूबता। और गुरुजिया ने पंजाब में भी मदद पहुंचाई है। और एक बात का मैं मेरे पिताजी सरपंच साहब का भी थोड़ा गलत धन्यवाद करूंगा। हमें न्यू कहा कर दे पापा तो भोंकड़िया की में कहा वो है कि मेरे गांव राम कैल पैजेगा, लेकिन वो मेरे पिताजी है ना जो जिक्र कर रिक्वेस्ट करी नहीं, मैं तो न्यू मानू सारे हरियाणा के सूट है क्योंकि सरकार ने जो काम नहीं कराया थे वो संत गुरु रामपाल जी महाराज जिया ने कराया है। मैं एक बार फिर पुनः संत गुरु रामपाल जियों की टीम का और संत रामपाल गुरुजियों का गांव गुराना की तरफ से और प्रत्येक गुराना के नागरिक की तरफ से सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। और एक बार भगवान जी की जय हो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि और एक 5 से 10 मिनट में ये अपनी पत्रकारों का कार्य पूरा होने के बाद ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने गुरुजियों की पूरी टीम को गांव की तरफ से सम्मान पत्र देके 10 मिनट बाद सम्मानित करने का काम करें। और सभी जितनी भी गुरुजियों की टीम आई है उससे भी मेरा हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है और ग्राम के मौजूद आदमियों से कि चाय पानी का जो प्रोग्राम है पकौड़ों का वो इस प्रोग्राम के संपन्न होने के बाद लेके जाए। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी भगत अमन दास जी अब संत रामपाल जी महाराज जी के पहुंचा रखेंगे। थोड़ा सा लगा नहीं भाई हमारा कैमरा मैन आ जाएगा। तो पार गाड़ी लड़ रहा था 7:30 बजे बंद कर दिया। थैंक यू। सच्चाई जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत गुराना इनका हम गुरुजियों की तरफ से बार बार इन्होंने जितना मान सम्मान किया है इस गांव का हम बार तय दिल से गुरुजियों की दया से धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने गुरुजियों का इतना मान सम्मान किया है जिसकी कोई हद नहीं। ये लोग समझने लग गए, घनी कहने की जरूरत ही नहीं, इनने सब कुछ कह दिया, कोई शब्द छोड़ा ही नहीं, कोई भी शब्द नहीं छोड़ा। एक थोड़ी सी मैं इनसे
सच्चाई भी एक 2 मिनट सुन लो फिर एक रामोतार जी ने जो गुरुजिया ने इस पे दया करी शर्मा जी पे, या कोई विशेष आत्मा है भाई, सुनो सारे भाई ध्यान दें, गुरु जी का हर एक आत्मा के साथ लगाव है। नू ना मानियो भाई कोई नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो आत्मा है वे परमात्मा की है। कोई पिछली भक्ति का संस्कार है, किसी का अगली हो जाएगी, ये परमात्मा ने जैसे न्यू कहना भाई पंडित जी ने वैसे ही कहा था, यो सदियों का लगाव है परमात्मा का आत्मा का, ऐसी बात नहीं है। कोई तो बहाना होए है किसी न किसी कारण, गुरुजी ने यू टर्न कर दिया और इतनी बारिश कर दी, कोई पिछला इसका अति संस्कार है, अति जो इसने इन गांव पे परमात्मा द्वारा दया करवा दी। क्योंकि टर्न मोड़ते गुरुजी ने इस आत्मा की पुकार सुनी, इन्होंने प्रार्थना करी, प्रार्थना तुरंत पूछते इस गांव से परमात्मा ने शुरुआत करवाई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक इस गांव का गुरुजी ने इतना बढ़िया भाव दे दिया जिसकी कोई हद नहीं। ये भी अपने आप कहे थे भाई जैसे गेहूं की फसल हो, और भाई कई ट्रेली नाद आश्रम में देखा होंगे, हम तो भाई गद हो गए गुरु जी की दात है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गुरु जी की एक वाणी है, संत भूल गया भाई, सब ना मतलब संत भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा हो संत ना। ये परमात्मा की वाणी है, सारी आन सुनाते हैं। अब जैसे पंडित जी ने एक जगरा और किया था, दुख में सुमरण ना किया सुख में करते याद, कह कबीर तादाद की कौन सुना फरियाद। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जैसे सुख में सुमरण कर ले तो दुख काहे को। आग भाई ये मानव किस लिए जन्म लेता है? ये मानव परमात्मा बदलने के लिए जन्म लेता है। ये भक्ति से माँ बाप का भी कर्जा उतारते हैं। जैसे ही भाई साहब का नाम भूल गया, कृष्ण ने बताई उस किताब में लिख रखी है, जो चारों वेद है ना, उस चारों वेदा का सारांश है वो किताब। और उसमें न्यू लिख रखी है अग भाई के नाम जाप करना चाहिए, और उस नाम को देता कौन है, और उससे मोक्ष होता है। अपने पूरे संसार में हमने ये सुना था, चाहे लक्ष्मी पंडित जी ला ले, चाहे और किसी और कोई ला ले, ओम नाम सब ते बड़ा, इस ते बड़ा ना कोई। ओम का सुमरण कर ले तो शुद्ध आत्मा हो गई। इस तो ऊपर कोई बायाड़ खड़ा हो तो बता दो। ये 8 में देगा 13वां श्लोक है गीता का, और ये न्यू कर रखे अर्जुन इस तू महास्वरूपता ही चला जा रहा। फिर अर्जुन ने बोला आग फिर जी भक्ति क्यों करे जब जन्म मृत्यु होता है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में न्यू कहा है कि ये राजा लोग मैं तू पहले भी थे और आगे भी जन्म होगा। फिर बोला जी आगे भी जन्म होगा तो वो भगवान कौन है जिसकी मोक्ष हो जाए जिससे। जब वो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका 3 विधि का मंत्र है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में बता रखा है। वह देगा कौन है न लो, मेरे बस के भी बात नहीं है। तने एक गुप्त बात बता दू 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में। वो जो पूर्ण परमात्मा है ना, वो मेरा भी इष्ट देव है, मैं उसका ध्यान रखता हूं। ये परमात्मा के बारे में अर्जुन की कृष्ण की वार्तालाप है थारी नजरा में। लेकिन वो जो कृष्ण बोल रहे हैं ना, वो 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में का है, अर्जुन मैं काल हूं सबको खाने के लिए आया हूं। इब मैं इसके मां बढ़ के बोल रहा हूं। ये खुले अक्षर हम कह रहा है वो। लेकिन इस चीज को कोई तत्वदर्शी संत समझेगा। इब जैसे गुरु जी उस 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो 3 विधि का मंत्र है ना, उन्हें गुरु जी देते हैं। वो खुला बता रखा है, लेकिन वो सांकेतिक है।
ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ। जो इस तीन विधि के नाम को देगा ना वह तत्वदर्शी संत होगा। एक ऐसे ही गुरु जी शुरू में नाम देने लगे ना, जब न्यू सत्संग कर रहे थे, जब किसी ने क्वेश्चन कर दिया, गुरु जी ने बोले दौनी मतदान करियो, इस भगवान ने थारे चारने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम भक्ति कर लो, थारा मोक्ष हो जाएगा। फिर तुम थार तो दान भी करा लेगा, थारे कर्म भी बना देगा। और यो भगवान आ रहा है दुनिया को पार करने के लिए। और ये तो थारे ये जो दिए है ना, यो सारा सुधा यो तो गुरु जी ने हमारे समझ में आओ है, क्योंकि हम कई साल तक गुरु जी इतना नाम जड़ रहे हैं। यो तय एक रूंगे में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, कितना है मांग लियो। इन चीजा की गुरु जी घर में कोई घाटा नहीं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गुरु जी एक दिन ने बोले बेटा इस पृथ्वी ने सोने की बना दिया, तुम खाओगे के? तुम धन धन तक के खाओगे, पेट को ना भरे। ये जो परमात्मा ने बना रखा है यो अपने हिसाब से सही रख रखा है। एक नास्ट्रेडमस होया है फ्रांस में, एक फ्लोरेंस लड़की हुई है अमेरिका में 1965 में, उसने भविष्यवाणी कर रखी है एक हरियाणा में ऐसा संत होगा, उसको लोग शुरू में कोई नहीं समझेगा, उसका अति विरोध करेंगे, लोग उसका डरे ही मारने तैयार रहेंगे। लेकिन जब उसको समझेंगे ना, वो तत्वदर्शी संत होगा, उसके पास ऐसा गार्डू मंत्र होगा, सारी दुनिया को भी अपने फेवर में कर लेगा। लेकिन वो किसी का समझ में नहीं आवे। मैं छठी इंद्री से देखती हूँ, उसने इतने गजब का वो लिख रखा है, मैं हरदम छठी इंद्री से देखती हूँ, मेरा मन उसके मैं से हटता नहीं कभी भी। निरंतर आकाश से उसके ऊपर करने पड़ती रहती है, निरंतर आकाश से। और वो भारतवर्ष में पैदा होगा, पैदा हो रहा 1951 में गुरु जी पैदा हो गए थे, और उसने डेट भी लिख रखी है। वो फिर हरियाणा में होगा, हरियाणा तब बनया भी नहीं था, आपने 1966 में बनाया। ऐसी ऐसी भविष्यवाणी 20 लिख रखी है। वो कुदरत को भी बदल देगा, उसके पास ऐसी पावर है, वो पूर्ण परमात्मा का संत है, लेकिन वो किसी को पहचान में नहीं आओगा। सबसे पहले भारत जगत गुरु उस संत की कृपा से होगा। 229 देश उस संत के का अधिपति होगा, सिर्फ ज्ञान के आधार से। सबसे इलेक्शन खत्म भारत में उस संत की कृपा से होगा। कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कति सुख ही सुख होगा, सतयुग जैसा साम्राज्य होगा। तो वो टेम भाई हमने तो अपना रूम खड़ा हो गया। जो लोगों ने जो भाव दिया गुरु जी को, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जो गुरु जी हमने पहला कांड है ना जब बताया करते, ये लोग अपने हरियाणा के इतना साथ देंगे किसी ने नहीं दिया। ये गुरु जी की सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 2006 में कह दी थी ये बात गुरु जी ने। ये लोग जितने समझेंगे ना, हम न्यू कहते गुरु जी ये सारे डले मारे, और न्यू इतना विरोध करे, बोला बेटा समय आओगा मैं बताऊंगा। और हमने माँ जी बाहर हमने कोई कुछ नहीं करता, ने बोला ये जितने साथ देंगे ना, ये आत्मा साथ देंगे। सारे जितने भी हरियाणा है सबसे ज्यादा साथ देगा, ये गुरु जी के वतन है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो भाई आज हमने थारा भाव देखा, और भाई गुरु जी ने कहा धनु के माता पिता ने जो परमात्मा के नलब है, तो आज सभी लोगों की इतनी भावना है, गांव गुराना है, गुरु जी बेरा ना अपने भगत ने के दे दे, हरा ऐसा भाव हो रहा। वही गुरु जी जाने थारी आत्मा जाने कितना फैसला है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम पूरे गांव पंचायत गुराना को, जितने भी बड़े छोटे नौजवान माता बहनें जितने भी हैं, इनको बार बार धन्यवाद करते हैं। परमात्मा दया करी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हाँ, 12 तारीख में ऐसे ही जैसे आज आपके इकट्ठे हो रहे हैं, कल हम बड़म्बा गांव में जा रहे थे। बड़म्बे में खूब जानते हो गए, 4 पंचायत से गांव में पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था। उन्होंने लेटर चिट्ठी लिख दी, आग भाई हम उड़क कई गांवों में बहुत पानी भरा, आपके बाद उन गांवों में देख आए।
तो उन्होंने न्यू कहा कि भाई हम गुरुजिया का 24 के तोतरे पर मान सम्मान करेंगे। 12 तारीख में 11 बजे दिन में वह गुरुजिया का मान सम्मान करेंगे, सारी व्यवस्था होगी। मैम 24 के तोतरे पूरी खाप का लेटर गुरुजिया का नाम गया था। और उनने भी जितराई बाप की या खड़ी ना, पूरे गांव वाले पूरे भाई ऐसे ही इतनी ही सारे भाई इकट्ठे हो रहे थे और उन्होंने भी लकड़न नहीं दिए थे। इतना गजब का भाव था, जितना जयकारा मारे ना न्यू उनने भी कोई आने वे भी अति वो करा करते शुरू में, क्योंकि बेरा नहीं, बिना बेरा तो आदमी रेल आगे चलते थे। तो वह दिन भाई बेरा नहीं था। काल उड़े बड़म्बे गांव में 50,000 फुट पाइप और मेरे ख्याल में 8 मोटर थी, 6 मोटर थी, 6 मोटर थी। वह गुरुजियान दवाई थी और इतने गजब का भाव था। ये तो मारी तो कहा भाई गुरुजियान आनंद कर दी। हमने बतेरे दिन भाइया गला को तुम बड़े ने नहीं दिया थे, असली बात तो याद थी, समझ गए। और भाई इस शर्मा जी ने परमात्मा की कोई पिछली की कमाई थी और वह दया कर दी भगवान ने। आज भाई से और यहाँ जनू था मैं इब मांग आ लिया भगवान। हाँ, आप देखो गुरुजिया के आशीर्वाद की दया। राम अवतार प्रधान जी ने जिस दिन तक इस गुराना गांव पर दया हुई है, उस दिन तक बीड़ी के भी हाथ नहीं लाया। सबसे बड़ी बात है बंदी छोड़ सतगुरु जी की और इस बड़ा और के उनका काम होगा भाई। वह तो आत्मा का है सौदा हो परमात्मा का, वो तो नाम भी लेगा जब खेत समर गया तो फिर रह के गया और इसके चेहरे में यो गम में बता देगा। ऐसी बात नहीं है। तो भाई समय आ गया, गुरुजिया ने इतना संघर्ष करवाया और इससे टेम था ही गुरुजी ने कहा बेटा ये अपने अच्छे दिन आगे हैं और ये आराम कर रही हो, क्योंकि हमने बेरा गुरुजिया ने इस मार्ग पर कितनी मेहनत करी है वो हम आपका आगे है। दिन में रात ने गुरुजिया ने इतनी मेहनत करी है जिसकी कोई नहीं। ये जो किताब है ना फ्री में बांटी है, हर महीने 2.5-3 करोड़ की किताब बांट जाते हैं। हर भगत ने एक न छोटे बड़े ने सृष्टि रचना याद है। किसी अपने समाज के आदमी में ये प्रचार करता ही गुरुजिया नाग बहन का उद्धार हो जाओ, इतना गला जिसकी गलत भ्रांति फैला दी। आगे भाई वो तो बूंदा है, गुंडा है। पहला कांड है ना, पहला कांड 2006 में CS राव SP था। उस टाइम एक बात पूछी गई पत्रकार ने, आगे भाई क्या पाया, उसने स्पष्ट लिखा था, आज भी वो मार दौरा अखबार रखा है। आगे भाई कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई जो ये गुरुजिया पीली के संगारे। और गुरुजिया तक कति सादा जीवन ऊंच विचार उन्हें बिल्कुल लिखी थी, वो अखबार मार दौड़ कर। तो गुरुजी तो वे देर लोगों ने आ रही है समाज और यो गुरुजिया किसी तो कोई एलर्जी नहीं है, चाहे आर्य समाज हो चाहे कोई किसी जाति का हो। मैंने यह देखा हाँ वो फिर भी उनके कति गुरुजिया कोई एलर्जी नहीं। एक उड़े डीगल में उड़े गाड़ पक्के जागता पाछे उन्हें नाम ले लिया, कोई दिक्कत आ गई थी। गुरुजिया में एक और खास बात बताऊं, किसी भी मेडिकल में ले जाने की जरूरत नहीं। गुरुजिया में हुआ पावर है, कोई भी नाम लेकर और भक्ति करनी है करने बैठ के, कितना ही बड़ा रोग हो वो तो ठीक होएगा और मोक्ष भी होगा। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कैंसर के लाखों वे दिखा दूंगा, जिसने आत्मा ते नाम ले लिया ना, गट्टे भी हो रहे हैं 2-3 आ गए और फिर वे बंद हो रहे हैं। और वो आखिरी स्टेज गुरुजिया कहे जो मंत्र देते हैं ना, मंत्र देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कभी मान बढ़ाई नहीं है। गुरुजिया का खाना खा देखियो, शब्द में शक्ति है गुरुजिया का। गुरुजिया का जो ये न्यू कहा ना भाई उड़ा खीर बनाओ दूध बनाओ है, गुरुजी है ना दूर का आशीर्वाद दिया किसी भगत को या खाने को। कभी भी नाम दान न्यू दौरे बैठा के नहीं देते। टीवी में शुरू में भर दिया था, चाहे एक आदमी लो चाहे करोड़ आदमी लो, कहा नाम दान दे जब न्यू करे है। ऐसी ऐसी सरल बातें हैं गुरुजिया की जिसकी कोई हद नहीं, वे ही फराब पर समझ में आ जाएंगे।
और पंडित जी का तो मैं बार बार धन्यवाद करूँ। जब गुरु जी ने इतनी दया कर दी, आज ही के चेहरे देखो सोने का डाल चमका है। के उदन घर बनया था, उदन कत्ती काला शाह था और आज सोने का डाल चमका है। तो भाई विशेष अच्छा भाई अम्पल जी भगवान की जय हो। भाई सारे भाइयों का हाथ जोड़ के प्रार्थना, फिर बार बार पूरे ग्राम को, ग्रामीण वासियों को धन्यवाद करते हैं और बार बार धन्यवाद करते हैं। आज हमारी सारे भाइयों की गुरु जी का इतना बढ़िया भाव कराया है पूरे गांव ने। धन्यवाद हो भाई। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत गुराना व सभी ग्राम वासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। आप सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत गुराना, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत गुराना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मान समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है
कि जो पाइप मोटर आपको दी है ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान हो सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। देखा भाई गांव गुराना से लाइव प्रोग्राम आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। संत रामपाल जी महाराज जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनके बारे में अपना विचार दीजिए। थोड़ी रिपोर्ट जो आप फटाफट रिकॉर्डिंग माइक में करके जाओ। भाई बच्चे थोड़ा शोर ना करो, सारे चुप हो जाओ 2 मिनट। जो जैसा कि दर्शकों आपने देखा अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निवेदन पत्र पढ़ के सुनाया गया है। अपने अब ग्राम के सरपंच उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, वो आपको सुनाते और हैं। गांव गुराना के प्रति अपील जो बलजीत जी ने पढ़ के सुनाई, उसके लिए मैं पूरा ग्राम की वासियों की तरफ से आपको पहले तो यह बता दूं, जो गुरु जी ने सहायता दी थी उस सहायता की मदद से 70% पानी पर कंट्रोल हम कर चुके हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान। और जो टाटा रोड पर पानी रह रहा है उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। और मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से सतगुरु रामपाल जी महाराज जियों को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो मदद करी है गुराना गांव की, उस मदद का सदुपयोग होगा और पानी की निकासी 101% होगी, गेहूं की बिजाई भी होगी। भगवान जी की जय हो। और आने वाले समय में भी जो सामान गुरुजियों ने और गुरुजियों की टीम ने दिया है उसका सदुपयोग होगा। आप इसके लिए किसी टाइम भी कोई भी जांच कर सको, इस चीज का मैं पूरा गांव की तरफ से विश्वास दिलाऊंगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ जी साथ में तीसरी बार मदद के दौरान भी ये बात संत रामपाल जी महाराज ने कही कि सामान चाहे कितना भी ले लेना, उतना सामान मिल जाएगा, लेकिन फसल की बिजाई होनी चाहिए। जो चिंता व्यक्त की है, जो चिंता व्यक्त की है, क्या कहना जो गुरुजिया ने चिंता व्यक्त की है, एक बात तो पंचायत घर में खड़े हैं, आज गुरुजिया के भगवान जिन मैं मानो सच में गुरुजिया ने ये बताया कि बस संत की परिभाषा क्या हुआ। संत गणे बैठे हैं, दुकानदारी करे हैं, और मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करूं हूं। हमारा ब्राह्मणा के भी अड्डे बड़े पेट हो रहे, बड़े बड़े मंदिर में बैठे हैं, किसी ने नहीं कि मैं दिया समाज दी। सच में संत रामपाल महाराज जी ने ये बताया कि भाई संत की परिभाषा क्या हुआ है। संत की परिभाषा होती है हर मानव के लिए दुख सुख में काम आना। और आज संत गुरु रामपाल जी महाराज हमारे समाज में हर जीव के लिए, हर मानव के लिए आपदा की घड़ी में काम आए, तो संत की सच्ची परिभाषा ये हो है। इसलिए मैं आज उनको भगवान का दर्जा दे रहा हूँ। पंडित सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दूसरी बात गेहूं की बिजाई की, पूरा खड़े के झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होता। 15 से 20% जमीन मेरे गांव की पिछले 5-7 साल से सेम की वजह से, पानी की वजह से नहीं रहने देंगे, सेम की वजह से बिजाई नहीं हो पाती। उसकी तो मैं गारंटी देता कौन। 15 से 20% जो पानी तो चला जाओ है, लेकिन उसमें सेम कह लो, चौवा कह लो, उसकी तो मैं गारंटी देता नहीं। बाकी 80 से 85% गांव में आप ड्रोन कैमरे की मदद से इस गांव की वीडियो ले जियो, आपने गेहूं की बिजाई होने लगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तजनों को और सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से सत्साहित और बोल एक बार फिर बोलियो, संत गुरु रामपाल जी भगवान की जय।
और एक अपील और सभी गुरुजनों के जो टीम आई है, नाश्ता का प्रोग्राम कर रखे अंदर, वो नाश्ता करके जगह बगैर नाश्ता, गाँव वाले भी कर दियो भाई नाश्ता। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो, ग्राम गुराना की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को एक सम्मान पत्र सौंपा जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। दोस्तों अभी आप देख रहे हो, तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का जो निवेदन पत्र था, उस पर सभी ग्राम पंचों ने अपने साइन कर दिए और अपनी जो भरोसा जिम्मेदारी भी दिखाई है कि जल्दी से जल्दी उनको पानी निकाला जाएगा और खेत की बिजाई के लिए तैयार किया जाएगा। और आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सम्मान किया है और एक सम्मान पत्र भी भेंट किया जा रहा है, जो फोटो फ्रेम आपको दिखाएंगे। अब भाई एक बार याद रहियो, पूरा गांव की तरफ से टीम को सम्मानित कराएंगे। गाड़ी लेके जाएगा, कमरे से उठा लेगा भाई। हाँ जी, हेलो सभी गौरववासी जानते हैं, एक तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की एक प्रतिमा स्वरूप लेकर गांव, पूरा गौराना गांव टीम का मान सम्मान कर रहे हैं। ये तो एक सिर्फ प्रतिमा स्वरूप है। ग्राम पंचायत गुराना की तीसरी बार मदद पहुंचाई गई है, तो साथ में ये फोटो फ्रेम दिया जा रहा है, जिसमें लिखा है परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा गांव गुराना में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 31,550 फुट 8 इंची पाइपलाइन, 5 पंप से 3 पंप से 11 से 40 फुट केबल और 4 पानी पीने के बड़े हेडपंप भी दिए गए। इस नए कार्य के लिए अच्छे वाला देना, पूरा एकदम जूम करके भी, ओनली फ्रेम भी। ये महाराज जी के चरणों में एक संत रामपाल जी महाराज की जय। ये गांव गुराना की तरफ से एक मोमेंटो भेंट स्वरूप दी जा रही, उनके चरणों में हमारा एक फूल अर्पित है और हम आशा करते हैं कि महाराज जी इसको कबूल करेंगे। एक छोटी भेंट देकर इनकी टीम का हम भी हौसला बजाई कर रहे हैं। और 12 तारीख को जो मैम जो भी शिप है, जो भी होगा, जो महाराज जी को सम्मानित करेंगे किया जाए, उसमें हम भी सब, मैं पूरा गांव से अनुरोध करता हूँ और मैं खुद भी सारे वहाँ चलेंगे, उस प्रोग्राम का आनंद लेंगे और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जब से यह गांव गुराना बसा है, पता नहीं पूरा इतिहास तो मैं जानता नहीं कि 5000 साल हो या 6000 साल हो है, लेकिन गांव का गुराना नाम सार्थक गुरु जी ने कर दिया है, क्योंकि पहली बार गुरु जी महाराज गुराना में आए हैं, इसलिए पहले सुना था कि नाम कैसे गुराना पड़ा, लेकिन आज हमने नहीं सोच लिया कि हमारा गांव का नाम गुराना क्यों था, क्योंकि गुरु जी रामपाल जी महाराज ने पहला आशीर्वाद गुराना को दिया है। तो हम ये मानते कि गुराना इसीलिए हमारा गांव का नाम था, क्योंकि यहाँ गुरुओं का आना हुआ है। इस गांव पे जो महाराज जी की कृपा हुई है, इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान मजदूर, गांव की 36 बिरादरी, उसके साथ बहुत से जीव जंतु जो पानी में सड़के मर रहे, उनका भी महाराज जी ने उन पर भी कृपा करी है। बहुत से आवारा पशु है जो भूखे मरे थे, पानी उतरता जावा उनकी भी घूमन फिरना जगह मिले है।
और जो 4 नलके 6 नलके लगाए थे गांव में, पानी की इतनी भयंकर समस्या थी पीने की कि गांव के लोगों ने बहुत दूर दूर से किसी का नलका पर पानी भर के लाना पड़ा था। 2 नलके लगाए हैं और वो भी एक चमत्कार ही माना, जहां नलका टेक गया है वही मीठा पानी लग रहा है। ये भी एक गुरु जी का आशीर्वाद। इतना बढ़िया पानी लग रहा कि हमारा यह बात जचानी थी कि जो प्रलय लघु शौचालय में लगाए गए हैं, तो हमने भी एक दिन बैठ के सब ने सोचा रायडा नलका पहला क्यों नहीं लगाया, पहले एक बार नलका लगा तो चला नहीं रहा। ये भी सच्चाई है, इसमें भी महाराज की कृपा है। समान समान नहीं, पानी भी महाराज ने दिया। और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो हम महाराज जी का और महाराज जी की टीम का इतना धन्यवाद करते हैं। इनका जो सद्भाव, जो इनका व्यवहार, जो इनकी विनम्रता टीम की हमने देखी है, आज तक पहले देखी नहीं थी। सिर्फ किताबों में सुनी थी, वह सच्ची थी कि नहीं थी पता नहीं, लेकिन आज सच्चाई थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। रही बात महाराज जी का पहला विरोध की बात चलती है, जैसे भाई गहरी नींद में सूते थे, अगर कोई नींद में ठावेगा तो गुस्सा होएगा। ये सच्चाई की बात है। ये हमारी आँख खुली है तो हम ना करके में दिखा है कि किसी को भी आप सवेरे 4 बजे जगाना लायक दोगे तो शोर कर दी करेगा जो उठा देगा। वही स्थिति हमारे साथ थी। हमें नींद में सूते थे, लेकिन समय रहो, समय आज समय आ गया, आज हमारी आँख खुली तो हमने महाराज जी दिखाई दे रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और भगवान जी के बारे में तो हम क्या कह सके, बस सिर्फ ये कह सका कि जो सृष्टि रचना हमने पढ़ी है, देखो 4-5 कोनी 10-15 किताबें पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सी किताबें पढ़ी है। इस ट्राई में देखे वह सृष्टि कैसे रची गई, लेकिन जो शब्दों में महाराज जी ने किताब में बखान करके है, मैं तो हर एक आदमी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पढ़ के जरूर देखे। आँख मत बल्कि चुड़ नहीं है खुलिए कि सिर्फ पढ़ने सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक बार पुनः महाराज जी और महाराज जी की टीम का हम धन्यवाद करते हैं। पूरे श्रद्धा के साथ उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। और 12 तारीख को 24 के चौतरा पर भी आवांगे, महाराज जी के दर्शन करने भी आएंगे। जहाँ भी मतलब हमने नहीं लगा कि महाराज जी आशीर्वाद दे रहे तो लाइन में हम भी समा कर खड़े पावे। पहले पता नहीं था, वो जिंदगी भूल मजा ली, उसके लिए तो खेद प्रकट करते हैं, लेकिन आगे हमने पता नहीं था कि वह धरती पर भगवान आ रहा है। आँख खोल दी महाराज जी ने। मैं तो ये बात भी कहूंगा कि जो सहायता है, सहायता से ज्यादा तो और सहायता होगी जी, जो जीवन हमारा बदलेगा। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। शायद या इस सहायता की वजह से हमारा यह बात समझ में आई हो, लेकिन हमारा ये तो हमने सहायता तो न्यारी और सहायता दिखने लगी जी कि भाई क्या क्या सहायता और उसका वो हमारे सारी बातें समझ में आएगी और हम पूरा काम में समझाने की कोशिश करांगे। जो महाराज जी के भगत बताते कि वह जन जन तक संदेश, जो हम भी उसमें सहभागी बनाने से 20 आदमियों से ही बताया जाओ, 30 आदमियों से ही बता जाओ, वह सच्चाई एक बार अगला काना में जरूर डालने की कोशिश करांगे। बाकी अगला की परमात्मा की मर्जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। महाराज जी का और महाराज जी की टीम के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और अभी हम सरपंच से भी बातचीत करेंगे, आज सम्मान देखिए, सम्मान तो के है, सम्मान तो भगवान का सम्मान थोड़ा है, भगवान है। ये तो टीम भी हमारे लिए भगवान बन के आई है, गुरु रामपाल महाराज जी तो भगवान है। लेकिन हमने भी नहीं सोचा, पर थोड़ा बहुत तो हमारा भी कुछ न कुछ तो फर्ज बना है। और दूसरी बात ये विश्वास दिलवावा, हाँ हर एक फर्ज पर खरे उतरांगे, जड़ा भी हमारी जरूरत पड़े। एक बार गुरु जियों का आदेश होना चाहिए, हमें उड़े खड़े पावांगे। रही मैं चौतरा बजाने की बात, तो सभी ग्रामवासियों से मेरी अपील है, मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलना है। कोई बस करनी है, साधन करने तो मेरे से संपर्क कर लियो, साधना की सुविधा मैं अपने आप करवाऊंगा। जाना सबने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत धुराना
जानकारी लिखी है, एक बार आप देखिए। सम्मान पत्र आभार परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मिलन धर्मार्थ क्षेत्र द्वारा गांव गुराना में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 31,550 फुट 8 इंची पाइपलाइन, जो 3 बार सहायता दी गई। उन्होंने टोटल कैलकुलेशन करके यहाँ पर पूरा इसमें लिखा हुआ है। 5 पंप सेट 15 HP के, 3 पंप सेट 10 HP के, टोटल 8 जो है पंप सेट दिए गए, 1140 फुट केबल दी गई तथा 4 पानी पीने के बड़े हैंडपंप दिए गए। जैसा कि अभी यहाँ पे कृष्ण जी ने बताया कि भाई जो हैंडपंप दिए गए वो भी एक चमत्कार हुआ कि जहाँ पर भी ये लगाएगा वहाँ पर भी मीठा पानी निकला, और ऐसा पहले नहीं हुआ था। और इन्होंने यहाँ पर विशेष कार्य नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गाँव गुराना ग्राम पंचायत गुराना संत रामपाल जी महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करता है। तो यहाँ पर हम अभी एक बार सेवादारों से बातचीत करेंगे। जो अभी ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज को दिया गया, तस्वीर के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, भाव के माध्यम से, तो क्या कहेंगे? सतसाहिब जी, ग्राम पंचायत गुराना को गुरुजियों की तरफ से सतसाहिब, जो ग्राम पंचायत और पूरे गांव वासियों ने गुरुजियों को सम्मान दिया है, इतनी इज्जत दी है, इससे भगवान भी तो खुश होंगे, उसमें तो वो तो राय नहीं है। हमारी भी आत्मा इतनी खुश हुई है, अंदर से कतनू गदगद कर दी सभी भाइयों ने। और जो सम्मान पत्र गुरुजों के चरणों में भेंट किया है, इसको हम कल ही सुबह परमात्मा के भगवान जी के चरणों में अर्पित करेंगे। और ग्राम पंचायत की तरफ से भी वहाँ पे गुरुजों के चरण में दंड प्रणाम भेजेंगे। जो आशीर्वाद परमात्मा जी देंगे वो ग्राम पंचायत को भी हम बता देंगे फोन करके। परमात्मा जी जो संदेश दिया गांव के लिए, सत्संग बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गाँव गुराना भाव विभोर है। संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद दी है तथा साथ में जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज की लिए पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अचंभे वाली बातें व्यक्त की हैं कि भाई ऐसा ज्ञान हमने पहले कभी नहीं सुना। तो दोस्तों, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम उसमें समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत यहाँ पर सम्मिलित थी, और आज यहाँ पे जो तीसरी बार जो मदद की गई संपन्न हुआ। रामपाल महाराज जी को ग्राम गुराना की तरफ से ये सम्मान पत्र संत रामपाल जी महाराज ने आज हमारे गाँव की तीसरी बार मदद की। महाराज का बार बार शुक्रिया कर रहे हैं अपने शब्दों से, अपने भावों से और गदगद आत्मा